ये इंसान एक बत्तख को पकड़ता है। जब देखता है तो बत्तख एक अंडा देती है जिसे वो नीचे गिरा देता है, लेकिन जब अंडा जमीन पर गिरता है तो इससे धातु की आवाज आती है। इसे उठाने पर डेविड को पता चलता है कि टूटे हुए अंडे के खोल में सोने का जर्दी छुपा हुआ है। डेविड को लगा कि वो सपना देख रहा है, इसलिए वो तुरंत लैब पहुंचा। तब इसे पता चला कि ये अंडा 100% सोने का है। फिर वहां जल्दी से घर की ओर दौड़ा, लेकिन पता चला कि इसकी पत्नी ने दुकान के मालिक को 500 देकर अपने बत्तख को वापस लाने गोदाम में पहुंचा। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि ये एक जैसे ही सारे बत्तखें हैं। वो पागलों की तरह अपने बत्तख को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें अपना बत्तख नहीं मिला। तभी डेविड को पता चला कि बत्तखें केवल कुत्ते के भौंकने पर ही अंडे देती है। इसलिए इसने हैरी के साथ मिलकर भौंकना शुरू कर दिया, लेकिन आधे घंटे भौंकने के बाद भी दोनों इस बत्तख को बाहर नहीं निकल पाए। इस समय जैक उदास होकर अकेले ही बाहर जाने लगता है, लेकिन जाते समय वो दरवाजा बंद करना भूल जाता है, जिससे सारे बत्तखें बाहर जाने लगे। ये देखकर डेविड जल्दी से उन्हें रोकने लगता है, लेकिन इससे पहले ही बहुत सारे बत्तखें नदी में घुस चुके होते हैं। किसान अपने गोदाम की ये हालत देखकर उन्हें बाहर जाने के लिए कहता है। जब वो बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे तभी एक बत्तख चलते हुए जैक के पास पहुंचा। जैक ने बत्तख को देखकर खुशी से इसे गले लगा लिया। डेविड जल्दी से वहां पर पहुंचा और अपने दोस्त से बत्तख को नीचे रखने के लिए कहा और खुद इस पर पागलों की तरह भौंकने लगा। जल्दी ही एक अंडा नीचे गिरता है और ये पता लगाने के लिए कि ये सोने का है, डेविड ने अंडे को तोड़ दिया और सच में इसमें से एक सोने का अंडा निकला। इस दृश्य को देखकर डेविड बेहद साहद हो गया। घर लूटकर उन्होंने सोने के अंडे की कीमत पता किया, सामने रखा। एक ही अंडा $2000 का है। इस चीज को जानकर दोनों हैरान हैं, और अगर मान लिया जाए कि बत्तख हर 10 मिनट में एक अंडा देती है तो जल्द ही वो अपने शहर के सबसे अमीर आदमी बन जाएगी। इसी समय खाना बना रही एली के पास बैंक से फोन आता है, क्योंकि उन्होंने बैंक से लोन लिया था। जब वो फोन पर बात कर रही थी तभी अचानक कड़की पर बैठे बत्तख को देखकर उसका ध्यान भटक गया। पता चला कि कुत्ते की भौंकने की आवाज से बत्तख ने फिर से एक अंडा दिया था। हैरान होकर अली ने तुरंत इसे गौर से देखा और वो इसे सीधे बैंक ले गई, लेकिन बैंक ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। पहली निराश होकर एक दुकान पर पहुंची और सोने के अंडे को बेच दिया। अचानक मिले पैसों से एली ने अपने लिए महंगे कपड़े खरीद लिए। इसी समय डेविड घर लूटा और अपनी पत्नी के हाथ में मौजूद चीजों को देखते ही समझ गया कि कुछ गड़बड़। और जब इसे पता चला कि एली ने बैंक में रुपए भी बदले हैं तो इसे लगा कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा जब बैंक इस मामले की जांच करेगा। इस समय डेविड भी सोने के अंडे देने वाले बत्तख को नहीं बचा पाएगा। जब दोनों में इस बात को लेकर बहस चल रहा था तभी अचानक हैरी आ पहुंचा, लेकिन जब इसे इस बारे में पता चला तो वो नाराज नहीं हुआ, बल्कि इसने सोचा कि ये पैसे बदलने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि एली ने सोने के अंडे बेचते समय कुछ भी छुपाया नहीं था, इसलिए ये कोई गैर कानूनी चीज नहीं थी। और उसके बाद से एली एक अमीर माला बन गई। हर दिन सोने के अंडे लेकर अलग अलग कारखानों में ले जाने से जल्दी इसने बहुत ऐसे इकट्ठा कर लिया। लेकिन जब सब कुछ सही चल रहा था तब बैंक ने बाजार में अलिफी बड़े पैमाने पर सोने के अंडों की जांच शुरू कर दी। किस्मत से बैंक का एक अधिकारी डेविड का पड़ोसी निकला, इसलिए इसने 24 घंटे डेविड के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। और तब इसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। हैरी बत्तख के सामने पागलों की तरह भौंक रहा था, तभी बत्तख एक सोने का अंडा देता है। जब डेविड खुशी से अंडे को देख रहा था तब इसे ये नहीं पता था कि ये सब इसका पड़ोसी भी देख रहा है। और फिर जब जैक बत्तख के साथ खेल रहा था तब पीटर नीचे आलिफ और जैक को एक साइकिल गिफ्ट में दी। जैक तरह तो साइकिल को चलाने के लिए इसके पास गया, तब पीटर ने चुपके से बत्तख को उठा लिया। फिर इसने इसे जमीन पर दबाया और कुत्ते की तरह भौंकने लगा। जल्दी ही बत्तख ने एक और अंडा दिया, लेकिन जैसे ही पीटर इसे उठाने जा रहा था एली ने इसे छीन लिया और इसे वहीं डांटा। गुस्से में पीटर ने फौरन अपना सर उठाया और सीधे बत्तख के सोने के अंडे की बात फ्लोरेंस को बता दी। उसके बाद पीटर सबके साथ मिलकर बत्तख को पकड़ने पहुंचा और तभी जैक सुनता है कि कोई बत्तख को चुराने आलिफ है, इसलिए वो बत्तख के साथ जल्दी से खिड़की से कूदकर बाहर उगा और फिर साइकिल लेकर वहां से भाग गया। जब पीटर ने तुरंत कार से पीछा किया, कुछ देर बाद उन्हें सड़क के किनारे एक साइकिल मिली। हालांकि इस समय तक जैक पहले ही बत्तख के साथ डस्टरबैन में छप गया था, लेकिन उन्हें कूड़े वाली गाड़ी में बॉक्स के साथ उठा लिया गया। हालांकि साफ सफाई की आदत वाले बत्तख ने सीधे ट्रक से बाहर निकल गया और एक छलांग लगा दी। जैक के पास अब कोई चारा नहीं था।